सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। इस वाले लेक्चर में जनरली हम लोग बात करने वाले हैं अटॉप्सी टूल के बारे में। ठीक है। अटॉप्सी टूल क्या होता है, क्या यूज़ होता है उसका डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें केसेस बना सकते हैं हम लोग। तो हर चीज़ को हम लोग इन डिटेल इस वाले लेक्चर में समझते चलेंगे। ठीक है। सो अटॉप्सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है लाइक अटॉप्सी है क्या। ठीक है। देखा जाए टॉप्सी मेरा एक डिजिटल फोरेंसिक टूल है। यू कैन डिटरमाइन इट एज digital forensic tool which is used to extract information from victim pc, और विक्टिम पीसी नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्रिमिनल डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिट्रीव द एविडेंसेस। ठीक है। तो अटॉप्सी के थ्रू मैं लिटरली मतलब फाइल चेक भी कर सकता हूँ, क्या चेंजेस हैं, डेटा चेक कर सकता हूँ, चेंजेस इन डायरेक्टरीज कर सकता हूँ, या कोई भी चेंजेस हैपन हुए हैं फाइल के अंदर वो चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है। प्रॉपर एनालाइज कर सकता हूँ मैं, एनालाइज डेटा। ठीक है। तो मैं हर चीज़ अटॉप्सी के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग कि लाइक अटॉप्सी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, सिंपली इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड अटॉप्सी। तो अटॉप्सी डाउनलोड करने पे जो पहला लिंक आएगा मेरा डाउनलोड अटॉप्सी पे, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ से आप जिस ओएस पे काम कर रहे हैं उस ओएस पे रिस्पेक्टिवली उस ओएस का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जैसे 64 बिट करता हूँ तो यहाँ पे इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बट फॉर सेविंग टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है। जो मेरा अटॉप्सी है, it is also used to retrieve the deleted data। ठीक है। ये डिलीटेड डेटा जो मेरा होता है उसको भी रिट्रीव करने में हेल्प करता है। ठीक है। डिलीटेड डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है मेरी फाइल्स के, कैसे हम लोग फाइल्स का पाथ जो है वो हम लोग चेंज करते हैं तो सिस्टम को पता लगता है। तो वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इसमें देखो अब कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई टाइमलाइन एनालिसिस हो जाता है। ठीक है। मेरा टाइमलाइन एनालिसिस मतलब भाई मेरा लेट सपोज ये सॉफ्टवेयर है या मेरा फोल्डर 1 है, कौन सी डेट को ये फोल्डर क्रिएट हुआ, कौन सी डेट को ये फोल्डर मॉडिफाई हुआ, और लेट सपोज अगर फोल्डर डिलीट हुआ है तो कौन सी डेट को ये डिलीट हुआ। ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर टाइमलाइन एनालिसिस। हैश फिल्टरिंग में आ जाता है ये। ठीक है। हैश फिल्टरिंग में हेल्प करता है ये। ठीक है। जैसे कोई फाइल है मेरी, उसको मेरे को अगर चेक करना है तो मैं उसकी हैश वैल्यूज़ भी देख सकता हूँ, या उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है। थर्ड वन आता है हमारा कीवर्ड सर्च। अगर मुझे किसी फाइल को या किसी लोकल डिस्क में कीवर्ड्स के बेसिस पे सर्च करना है तो मैं वो चीज़ भी कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मुझे कोई वर्ड चाहिए, लेट सपोज मेरे को सारी .png फाइल्स जितनी भी हैं वो अगर मेरे को फाइंड करनी है तो वो चीज़ें मैं अटॉप्सी के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। कीवर्ड सर्च हो गया, फिर हमारा डेटा कार्विंग भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। डेटा कार्विंग क्या होता है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग मान के चले कि मल्टीमीडिया, लेट सपोज मेरी कोई भी मल्टीमीडिया एक्सट्रैक्शन, मतलब कुछ भी हम लोग सारा एनालिसिस का काम एंड फोरेंसिक का काम हम लोग ऑटोप्सी के थ्रू कर सकते हैं। लाइक ठीक है। तो जितने भी कॉरपोरेशन हैं, जो कॉरपोरेट एग्जामिनर्स हैं,
ठीक है, जो मिलिट्री है वो सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए मेजरली ऑटोप्सी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिस पीसी में मैं जाता हूँ। ठीक है, दिस पीसी में जाने के बाद मैं सिंपली जहाँ पे डाउनलोड करा आपने वहाँ चले जाना। फिर यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ ऑटोप्सी पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और कौन से प्रोग्राम में आपको ये या कौन से फोल्डर में आपको ये इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो लेट सपोज मुझे अगर ये लोकल डिस्क सी की जगह मुझे बी में चाहिए, एंड यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ ऑटोप्सी के नाम से। ठीक है, एंड दिस इज माय न्यू फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट करके नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जिससे होता है वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको येस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देखो मेरा इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक इंस्टॉलेशन पूरा नहीं होता है, उसके बाद हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे मैं इस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जितनी भी मेरी फाइल्स हैं वो कॉपी हो रही है मेरी डायरेक्टरी में। तो लेट सपोज अगर हम रियल टाइम पे चेक करते हैं तो टॉपसी के अंदर मेरी फाइल्स फीड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टॉपसी सेटअप जो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मेरा डेस्कटॉप पे बैग आइकन बन गया होगा। ठीक है, दिस इज़ माई आइकन। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ एंड इसको हम लोग चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं अपना केस बना सकता हूँ और केस का मैं डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता हूँ। साथ के साथ रिपोर्ट अगर मुझे बनानी होगी किसी चीज़ की तो मैं रिपोर्ट भी बना सकता हूँ। तो एक बार इसके हम लोग अलाउ एक्सेस कर देते हैं। फायरवॉल हैज़ ब्लॉक, बट इसको हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं न्यूज़ केस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसने मुझे बोला कि केस नेम। ठीक है, तो केस नेम में मैं क्या लिखता हूँ, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ डिजिटल ओपन जीडे के बाइनरी को भी अलाउ कर देते हैं हम लोग एक बार के लिए। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ डिजिटल अंडरस्कोर एविडेंस, और जो भी मेरा जो केस का नाम होगा राज, लेट सपोज। ठीक है, हम लोग अभी लेके चल रहे हैं राज मेरा एक केस का नाम है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बेस डायरेक्टरी है जहाँ पे मेरा एक केस बनेगा, यहाँ पे मेरी जो डायरेक्टरी है वो बनेगी इस चीज़ की। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब केस नंबर क्या है मेरा, जैसे केस नंबर मैं लिख देता हूँ 473। नेम में मैंने मैडी लिख दिया। फ़ोन में लेट सपोज कुछ भी दे देता हूँ, एंड जीमेल में भी अभी के लिए कुछ भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे ही लिख लो हैकर्स लाउंज। ठीक है, फ़ोन नंबर में मैं लेट सपोज अभी कुछ भी दे रहा हूँ 456789 एंड ईमेल में मैंने दे दिया hackerslaunch.officials, या फिर हम लोग कुछ भी दे देते हैं टेस्ट, और कुछ भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे मैं कुछ भी एक टेम्प मेल दे देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कहाँ काम आएगा, हमारे रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आएगा। दिस इज द केस ऑफ राज। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पेसिफाई करनी है रिपोर्टिंग के अंदर तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट अगर नहीं करना है तो नॉट स्पेसिफाइड पे तो उसको रहने देना, नॉट स्पेसिफाइड पे यहाँ पे फिनिश कर देना। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग केस डेटा बेस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो डेटा एविडेंस पीछे बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, जिसमें कैशेज, एक्सपोर्ट, लॉग्स, मॉड्यूल आउटपुट रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सब आ रहा है। तो अभी के लिए तो ब्लैंक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखो होस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा सोर्स एंड अदर डेटा। तो हम लोग एक नया होस्ट क्रिएट करेंगे, लाइक जनरेट न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन डेटा सोर्स नेम। ठीक है, तो ये नया होस्ट कर देगा। अब इसमें आता है कि भाई क्या आपको क्या चीज़ आप लोगों को डेटा सोर्स में फेच करानी, लाइक लोकल फाइल्स एंड फोल्डर्स कराने, कोई पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर आपको चेक करना है, या फिर आपको लॉजिकल एविडेंसेस फाइल करनी है। ठीक है, तो लॉजिकल इमेज फाइल्स मेरी, एविडेंस फाइल्स मेरी हो गई इमेज फाइल्स। ठीक है, तो बट मैं लोकल फाइल एंड फोल्डर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट सपोज पूरे जो मेरा लॉजिकल यूनिट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मेरी ऐड हो गई। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ सिंपली। अब ये पूछ रहा है कि भाई तुमको क्या एग्जैक्टली किस चीज़ में मैं इंजस्ट मॉड्यूल ऑन करूँ। ठीक है, मतलब किस चीज़ का मैं एनालिसिस करूँ। तो हम लोग सब चीज़ लिख देते हैं कि पिक्चर एनालिसिस, वर्चुअल मशीन एक्सट्रैक्टर, ठीक है, फ़ोटो रिकवरी, क्रेवर। ठीक है, हम लोग सब चीज़ एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग डेटा हैज़ बीन एडेड टू द लोकल। ठीक है, तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंजस्टेशन चल रहा है,
एंड्रॉयड एनालाइजर फॉर लॉजिकल फाइल सेट एंड ठीक है, ये अभी मेरा प्रोसेसिंग में। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, डेटा सोर्स को मैंने एक्सपैंड कर दिया, लॉजिकल फाइल सेट को भी एक्सपैंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइल आ रही है मेरी लॉजिकल फाइल सेट, तो अगर मैं इसको भी एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 16 फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली में ये जो देखा जाए तो मेरा डेटा है ये डायरेक्टरी का। ठीक है, क्या क्या इसमें कर्सर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, सो फाइल्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, वॉलपेपर्स की फ़ाइल है। अगर कोई मैं अगर जैसे लेट सपोज ब्रिक फाइनल, तो इसका हेक्साडेसिमल में मेरा जो कोड है, ठीक है, वो मुझे देखने को मिल रहा है। फिर CSV में जा रहा हूँ तो इसका भी हेक्स वैल्यू में मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मेट्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, डिलीटेड फाइल्स में जाता हूँ तो मेरे को अभी कोई भी डिलीटेड फाइल नहीं मिली है इसमें सिस्टम के अंदर। ओके, तो मतलब इस फोल्डर से, मतलब इस डायरेक्टरी से, या इस मैं बोलूँ इस लॉजिकल यूनिट से हम लोगों ने इतना छेड़छाड़ नहीं करा है। अब एनालाइजिंग रिजल्ट में हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ आ रही है जो मिसमैच हो रही है, मिसमैच डिटेक्टेड, एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये मेरी इमेजेस है जिसमें मिसमैच डिटेक्शन आ रहा है। और हम लोग और इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक बार चेक करते हैं तो 50 to 200 MB 126 मेरी फाइल्स हैं। फिर 200 MB टू 1 GB मेरी 5 फाइल हैं एंड 16 फाइल मेरी 1 GB प्लस है। ठीक है, सो इन चीज़ से मैं लाइक एनालिसिस कर सकता हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, अब अगर मैं फाइल टाइप में जाता हूँ, एक तो आ जाता है मेरा बाय MIME टाइप। ठीक है, और एक आता है मेरा बाय एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में इमेजेस जितनी भी हैं उनको मैं देख सकता हूँ, वीडियोस जितने भी स्टोर्ड हैं उनको देख सकता हूँ, ऑडियोज़, आर्काइव्स, डेटाबेसेस, हर चीज़ मैं यहाँ पे एनालाइज कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी डायरेक्टरी की जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी, ठीक है, इन सारी इमेजेस को मैं एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वीडियोज़ में जाता हूँ और वीडियोज़ में थंबनेल करता हूँ तो ये जितने भी थंबनेल्स हैं मेरे, ये सारे मैं एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी मेरी वीडियोज़ हैं। ऑडियोज़ में अगर मैं जाता हूँ तो ऑडियोज़ में सिंपली मैं वही चीज़ है, ऑडियोज़ में भी मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स मेरी ऑडियो फाइल्स हैं, सब कुछ मैं चीज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज आर्काइव्स है तो आर्काइव्स में कौन कौन सी आर्काइव्स हैं मेरे पास इसमें प्रेजेंट। ठीक है, तो हर चीज़ मैं इसमें देख सकता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं जाता हूँ तो HTML के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, HTML के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पे देखो जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स हैं, या ऑफिस फाइल्स हैं, PDFs है मेरे पास, फिर प्लेन टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें देख सकता हूँ। एग्जीक्यूटेबल में अगर कोई एग्जीक्यूटेबल है setup.exe, ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो इन वेज से हम लोग पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं किसी भी डिस्क का। ठीक है, जैसे जैसे ये चीज़ परफॉर्म होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे मेरे पास और डेटा आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेच कर रहा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो नो ग्रुप्स आर फुली एनालाइज्ड इट बट इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग, तो प्लीज़ वेट। ठीक है, डिस्कवरी में अगर हम लोग जाते हैं तो डिस्कवरी में भी वही सेम चीज़ है, भाई तुमको क्या चाहिए, वीडियोस फाइल चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कीवर्ड बेस्ड सर्च, कीवर्ड सर्च बेस्ड सर्च। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज अगर मेरे को कोई पैरामीटर के हिसाब से सर्च करना होगा तो मैं यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियोस में गया और लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ भाई कि 10 GB से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए इसमें चाहिए, मुझे इस डेटा में चाहिए लाइक स्मॉल 500 KB टू 100 MB एंड 100 MB तो 1 GB। ठीक है, पास्ट अकरेंस में वेरी कॉमन में लिख देता हूँ एक बार के लिए और सर्च में जाते हैं तो यहाँ पे भी तो मेरे पास कोई आया नहीं है, तो इसको होने देते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो डिस्कवरी में जाके आप लोग कीवर्ड बेस्ड सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर मेरे को जनरेट रिपोर्ट करनी होगी तो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ मैं, HTML रिपोर्ट, एक्सेल रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्लिक करना, देखो इसमें एनालाइजिंग फाइल, अभी ये एनालाइज कर रहा है जो कि 32% फाइल एनालाइज हो चुकी है। ठीक है, सो आप लोगों का इस लेक्चर का असाइनमेंट यही रहेगा कि एक बार अपनी फाइल्स को एनालाइज करके देखें किस हिसाब से चीज़ें परफॉर्मेंस के अंदर होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग और इन डेप्थ समझेंगे, लाइक हम लोग देखेंगे कि भाई डिलीटेड डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं। ठीक है, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।